क्या अमावस्या की रात आत्माओं का द्वार खुल जाता है? बहुत से लोग उस टाइम खूब नेगेटिविटी फील होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और लगभग रात के 11:45 के आसपास मेरे कमरे में कुछ है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे दिया जो है अपने आप बुझ गया हो और किसी खास तरह की स्मेल जो है कमरे में आ रही है। और अमावस्या की रात ऐसी ही नेगेटिविटी होती है। क्या अमावस्या की रात आत्माओं का द्वार खुल जाता है? क्या करना चाहिए अमावस्या के दिन? बहुत से लोग, मेरे बहुत से क्लाइंट बताते हैं कि अमावस्या का जब भी टाइम आता है उस टाइम खूब नेगेटिविटी फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में एनर्जी रही ही नहीं, या एनर्जी होती भी है तो बहुत लो फील होता है, बहुत परेशानी सी रहती है और मन चिड़चिड़ा सा बना रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। उस रात भी ये एक ऐसी ही अवस्था थी। पूरा आसमान मानो चुप हो, ना चांद ना तारे, एक गहरा सन्नाटा था। और लगभग रात के 11:45 के आसपास किसी क्लाइंट का मैसेज जो आया। आमतौर पे तो हम उस समय साधना में होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रात को 11:30 11:45 के आसपास उस मैसेज को देखा। उसने लिखा कि मेरे कमरे में कुछ है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे दिया जो है अपने आप बुझ गया हो और किसी खास तरह की स्मेल जो है कमरे में आ रही है। जब हमने ध्यान लगाकर देखा, मेडिटेशन किया, हम लोग उस समय हीलिंग कर रहे थे, तो फील किया कि अमावस्या की जो एनर्जी है, अमावस्या के टाइम जो एक खास तरह की नेगेटिविटी होती है वो प्रेजेंट होती है। अब इस ये जो पर्सन है, इसने उस दिन समय अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया था। मन में कहीं ना कहीं उनकी याद भी आ रही होगी, लेकिन ये कहीं शहर से बाहर थे तो उन्होंने उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाए। तो वो जो अधूरा भाव था, उस दिन वो ऊर्जा का द्वार बन गया। तो बात को समझना, अमावस्या का सूक्ष्म विज्ञान ये है कि जब वो पल, जब सूरज और चांद की दोनों शक्तियां एक बिंदु पर ठहरती हैं, ऐसे समय में हमारे चारों ओर जो ऊर्जा की चार परतें होती हैं, भौतिक, प्राणिक, भावनात्मक और सूक्ष्म, इनमें से चौथी परत जो होती है अमावस्या की रात ज्यादा एक्टिव होती है। और जब ये परत ज्यादा एक्टिव होती है तो आप ज्यादा फील कर पाते हैं कि आपके आसपास में कुछ मौजूद है। तो इसलिए जो इमोशंस हैं, जो यादें हैं, जो इनर वाइब्रेशंस हैं, सब एक ही लेवल पर आ जाती हैं। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अमावस्या वेला साधनायाम योग्य कर्म कांडे वर्जनीय। अर्थात ये रात साधना के लिए है, कर्म कांडों के लिए नहीं है। इसलिए तांत्रिक साधक और ऋषिमन मुनिगण जो है अमावस्या को आत्मलोक के साथ एक संवाद के रूप में देखते हैं कि ये दिन ऐसा है जब हम बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, अमावस्या रात डर की नहीं है, ध्यान की है। जब बाहर से लुप्त होता है तो भीतर के दिए को जगाने का समय आ जाता है। तो फिर जब हमने ये फील किया तो क्या करना चाहिए वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो इसमें हमने प्रार्थना करी, हम अपने गुरुदेव से हमने पूछा। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में हमने गुरु महिमा का पाठ किया रात को, और मैंने इनको भी कहा, इनके इष्ट जो हैं भगवान शिव हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप भगवान शिव का ध्यान कीजिए और कम से कम 3 माला महामृत्युंजय मंत्र की कीजिए। और उन्होंने जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला करी, मन बिल्कुल शांत हो गया। इन्होंने कहा कि जो वातावरण है, जो उसमें एक भारीपन फील हो रहा है और पसीना सा आ रहा है, वो सब ठीक हो गया है। और जो दिया था कमरे का, वो बुझा बुझा सा जा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो बुझने वाला है, लेकिन वो ठीक हो गया। तो वास्तव में हमें ये फील हुआ कि उस रात को उनके पास उनके पिता की आत्मा जो है वो ब्लेसिंग देने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि ये खुद डरे हुए थे तो उनको वो चीज डरावना माहौल प्रतीत हो रहा था। और अमावस्या की रात ऐसी ही नेगेटिविटी होती है। तो मेरा निवेदन है, ऐसे समय में कुछ खास तरह का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये समझना कि अमावस्या की रात ऊर्जा का द्वार खुलता है। ये द्वार किसी प्रेतलोक का नहीं है,
ये कुछ डरावनी बात नहीं है, बल्कि आपकी यादें और आपकी साधना को एक्टिवेट करने का टाइम होता है। जब आपका मन अस्थिर होता है तो यही द्वार आपके मन में भय पैदा करता है। जब आपका मन स्थिर होता है, शांत होता है, तो यही अमावस्या का द्वार परमात्मा से कनेक्ट होने का रास्ता बन जाता है। क्या करना चाहिए अमावस्या की रात? पहली बात, दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में पितरों को प्रणाम करें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इसको इस प्रकार से करना सबसे आसान है। पितृदेवों को नमस्कार करना कर देना चाहिए। डरना नहीं है, भय नहीं है, अपने ही पितृ हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने इष्ट गुरु भगवान के मंत्र की चैंटिंग करें, जिनको भी आप मानते हैं। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ओम श्री परमहंसाय नमः, मेरे प्रभु का जो पाठ है मैं वो करता हूं, जो मेरे लिए उचित है। और अगर आपके भी कोई गुरु हैं तो आप अपने गुरु को याद करेंगे। मैं अपने सदगुरु को याद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, अपने अपने गुरु का दामन सदैव पकड़ कर रखना है, पीछे नहीं हटना। तो ये प्रार्थना के साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं साथ में, ऐसे समय में किसी को कोई वाद विवाद ना करें। मतलब अमावस्या का दिन थोड़ा भारी होता है, लगभग 24 घंटे जो रात के समय, लगभग 24 घंटे अमावस्या वाले जो दिन है उससे पहले भी और उसके बाद भी कुछ समय भारी होता है। तो ऐसे समय में किसी से वाद विवाद ना करें, और ये जाने की नेगेटिविटी परेशान कर सकती है। इसलिए अपने इष्ट गुरु भगवान का विशेष रूप से जाप करें। जब आपको पता है कि टाइम टफ चल रहा है, सिचुएशंस खराब हैं, तो आपको उसी हिसाब से इस पर काम करना चाहिए। तो हवन या गंगा जल से वातावरण को शुद्ध कर भी किया जा सकता है। और आप अपने, अगर उस समय में आप अपने पितरों के आगे प्रार्थना करें तो यकीन मानिए उस समय ब्लेसिंग मिलने के बहुत चांस होते हैं। और अगर आपका कोई काम अटका पड़ा है तो वो काम भी बन सकता है। आपको क्या करना है, ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का चैंटिंग करते हुए कम से कम 108 चैंटिंग करें और दक्षिण दिशा में मुंह करके प्रार्थना करें कि हे पितृदेवो, मेरी आपके आगे प्रार्थना है कि मेरा ये काम अटका पड़ा है, इस काम को पूरा होने में मेरी मदद कीजिए। आप पाएंगे कि कोई ना कोई साधन आपके लिए बन जाएगा, किसी ना किसी तरीके से आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उस रात को किया हुआ हर भाव, हर विचार 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो उस रात की प्रार्थना भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए याद रखेंगे, किसी से झगड़ा, क्रोध या मांस या नशा इत्यादि बिल्कुल अवॉइड करें। इससे आपका ऑरा खुल जाता है और आपके ऊपर ज्यादा तकलीफ आ सकती है। किसी भी तरह की परेशानी अगर आए तो अपने इष्ट गुरु भगवान के मंत्र की चैंटिंग लगातार करें, और अंधेरे में अगर ध्यान करें तो गुरु की कृपा के साथ जरूर करें। एक बात को याद रखेंगे, अंधेरा में वही सुरक्षित है जिसके भीतर अपने गुरु का दिया जल रहा है, अपने इष्ट भगवान का दिया जल रहा है। इसलिए याद रखेंगे, ये अपने आप को अफर्मेशन देने हैं, मैं अपने सदगुरु के प्रकाश में स्थिर हूं, मैं अपने सदगुरु के प्रकाश में स्थिर हूं। अमावस्या का अंधकार मेरे भीतर का ज्ञान प्रज्वलित कर रहा है। तो जब बाहर का अंधेरा है, भीतर भी जो अंतर का प्रकाश है वो और ज्यादा प्रकट होने लगता है। जैसे अंधकार में कोई छोटा सा भी दिया हो ना, उसकी चमक कितनी ज्यादा पड़ती है। तो इसलिए अंधकार में ही अपनी आत्मा का दिया और अच्छे से प्रखर रूप से जलता है। मैंने पाया है, अगर इस रात को मेडिटेशन किया जाए तो यूजुअली वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है उस समय तंग नहीं करती, अगर आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। अगर आत्मा से नहीं जुड़े हुए, फिर कोई भी तकलीफ आप पर आ सकती है। तो इसलिए याद रखेंगे, जब भी ऐसा समय आए इसका भरपूर लाभ उठाना है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।